हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को मेरे YouTube चैनल एस गुप्ता पर स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे पाचन तंत्र के बारे में और इनके सभी ऑर्गन्स के बारे में कि ये किस प्रकार से काम करते हैं और हमारी पाचन कितने घंटों में क्लियर होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पाचन तंत्र है क्या आखिरकार? तो पाचन तंत्र वह तंत्र है जिसमें भोजन का ग्रहण करना, पाचन करना, अवशोषण करना और एसिमिलेशन मतलब आत्मसात करना तथा अपशिष्ट पदार्थों को निष्कासन करना पूरी शामिल है। पाचन तंत्र कुछ नहीं, एक सिस्टम है जिसमें सभी ऑर्गन्स जुटे हुए हैं और सब अपने अपने कार्य करते हैं, जिसमें कार्य पाचन करना, अवशोषण करना, निष्कासित करना ये सभी शामिल है। पाचन ऐसे दो प्रकार से होता है। एक पाचन नली के द्वारा होता है दो भागों में, और एक होता है सहायक ग्रंथियों से, जो सहायक ग्रंथि पाचन करने में सहायता करते हैं। शुरू करते हैं मुख से, क्योंकि मुख से ही पाचन होना शुरू हो जाता है। भोजन का प्रवेश द्वार है, ये तो हम लोग जानते ही हैं। दांत भोजन को चबाते हैं और चबाना ही पाचन कहलाता है। जीभ स्वाद चखना, लार मिलाना, बोलने में सहायक, ये तो हम जानते ही हैं कि पाचन में स्वाद को चाखना जरूरी है ताकि भोजन अच्छा लगे, स्वादिष्ट लगे, और लार को मिलाना जरूरी है, इससे स्टार्च का पाचन होता है। लार ग्रंथि होता है जिसमें लार होता है, जो टाइलिन एंजाइम होता है। इसके अंदर लार के अंदर टाइलिन एंजाइम होता है जो स्टार्च को माल्टोज में बदलता है और ये इसको पाचन करना शुरू कर देता है। दूसरे टॉपिक पढ़ेंगे मुख ग्रसनी। ये मुख और अन्य नली को जोड़ता है। अन्य नली जिसमें यहाँ पे मुख होगा और ये है अन्य नली, तो ये दोनों के बीच के जो है वो क्या है, ग्रसनी कहलाता है। अन्य नली क्या है? भोजन को पेट तक पहुँचाती है, आइसोफोगस जिसको बोलते हैं। पेरिस्टाइलिस द्वारा भोजन को ढकेलता जाता है। मतलब कि आप यहाँ पे समझ सकते हो कि ये यहाँ से भोजन मुख में गया, मुख से यहाँ से ये अन्य नली कहलाता है जिसको ग्रसिका कहते हैं। ये दोनों को बीच में जो जा रहा है ये ग्रसिका है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक भोजन का पाचन नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे विल्ली जैसा हड्डियाँ होती हैं जिसके द्वारा इस भोजन को ढकेला जाता है, संकुचित करते और सीधे पेट में भेज दिया जाता है। तो उसके बारे में बोल रहा है कि पेरिस्टाइलिसिस, जो हड्डियों का नाम है वो क्या है, पेरिस्टाइलिसिस द्वारा भोजन को ढकेला जाता है और पेट में भेज दिया जाता है। अब पेट में जब भोजन आ जाएगा तो ये क्या है, पेट थैलीनुमा अंग है, थैली के जैसा दिखता है। ये वाला जो दिख रहा है ये पेट है, ये थैली के जैसा भी दिख रहा है। इसमें गैस्ट्रिक रस होते हैं, जठर ग्रंथि के द्वारा गैस्ट्रिक रस, जठर रस निकलते हैं, और इसमें HCl निकलता है फर्स्ट नंबर पे। HCl के काम क्या है कि जीवाणु नाशक है और एंजाइम सक्रिय रहता है। जैसे किसी प्रकार से भोजन में जीवाणु चला जाता है तो उसको खत्म कर देता है। यहाँ पे पेप्सिन एंजाइम निकलता है जो प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। एक है रेनिन जो शिशुओं में निकलता है, दूध को जमाव करता है। जो दूध पीते हैं शिशु लोग उनको जवाब यहाँ पे कर देता है। उसके बाद आता है छोटी आंत। ये अमाशय के बाद, इस पेट के बाद, अमाशय के बाद यहाँ से होते हुए ये छोटी आंत में आता है। ये छोटी आंत है, यहाँ पे बीच में है, यहाँ पे अग्नाशय है, ये अकृत है, और ये है जो बड़ी आंत है जो गोल गोले दिख रहा है। और यहाँ पे अभी मुख के बारे में जानी गया, ये हो गया ग्रसनी जो यहाँ से भोजन ढकेल के द्वारा आता है। बस इतने ही ऑर्गन्स हैं। छोटी आंत सबसे लंबा भाग है, लगभग 6 मीटर। 3 भाग में बांटा हुआ है, एक डुओडेनम, जेजुनम और इलियम। ऊपर वाला भाग डुओडेनम कहलाता है, उसके बाद जेजुनम कहलाता है, उसके बाद इलियम कहलाता है। ये 3 भागों में यहाँ पे पाचन होता है। यहाँ अकृत और अग्नाशय के रस भी आता है। ये वाला अकृत से इसके द्वारा यहाँ से भॉल्व है, इसके द्वारा आ जाता है, और ये है अग्नाशय, तो इस अग्नाशय से भी यहाँ पे रस छोटी आंत में आ जाते हैं। पित्तरस वसा का पाचन करता है, ये पित्तरस। उसके बाद अग्नाशी रस, ये 3 प्रकार के पाचन करता है। ट्रिप्सिन जो प्रोटीन को विघटन करता है, इमाइलेज जो कार्बोहाइड्रेट का विघटन करता है, और लाइपेज जो वसा का विघटन करता है। और है अंतिम पाचन और अवशोषण छोटी आंत में होता है। यहाँ पे विल्ली होता है, मतलब कि ऐसे इस प्रकार से छोटी आंत के नलियाँ हैं, तो इसके अंदर विल्ली होता है, अंगुली जैसा एक संरचना होती है जिसके द्वारा अवशोषण कर लिया जाता है। इस अंगुली जैसा संरचना को क्या कहा जाता है, विल्ली कहा जाता है, और इसी से ही अवशोषण कर लिया जाता है। अब बात करेंगे बड़ी आंत के बारे में।
बड़ी आंत कुछ नहीं है, जल का अवशोषण करता है और अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालता है। मलाशय व गुदों को अपशिष्ट का निष्कासन करता है। बस सिर्फ के सिर्फ बड़ी आंत का काम क्या है कि जल का अवशोषण करना, वहाँ पे यदि जल है तो उसके द्वारा अवशोषण कर लिया जाता है। अब बात करेंगे सहायक ग्रंथियाँ। कौन कौन सहायक ग्रंथियाँ? पहला नंबर पे आता है यकृत, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, इसके बारे में यह जान लीजिए। इसमें पित्त रस रहता है जो एंजाइम रहित है, मतलब इसके अंदर एंजाइम नहीं है, फिर भी वसा का पाचन करता है। इसीलिए कहा जाता है कि कौन ऐसा ग्रंथि है जिसका एंजाइम नहीं है फिर भी वसा का पाचन करता है, तो वो है पित्त रस। दूसरा नंबर पे आता है अग्नाशय। अग्नाशय में मिश्रित ग्रंथियाँ पाचन हेतु एंजाइम पेरिक्लोटिक रस का स्रावन करता है। एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन, ये दो प्रकार के ग्रंथियाँ इसके अंदर पाया जाता है। एंडोक्राइन जिसमें पाचन में महत्वपूर्ण होता है, एक्सोक्राइन जो ये होता है ये पाचन में महत्वपूर्ण होता है, और एंडोक्राइन जो होता है ये क्या करता है, ये शुगर का जो इलाज होता है, शुगर का जो पाचन होता है ये करता है। अब बात करेंगे लार ग्रंथि के बारे में। सबसे फर्स्ट में ही भोजन का प्रारंभिक पाचन यही करता है, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो जाता है। तीसरा नंबर पर है पाचन की प्रक्रिया किस प्रकार से होता है। पाचन की प्रक्रिया मुख में स्टार्च कार्बोहाइड्रेट के मतलब बताएं माल्टोज में बदलता है लार के टाइलिन के एंजाइम के द्वारा। उसके बाद पेट में होता है, प्रोटीन को पेप्टोन में बदल दिया जाता है। उसके बाद छोटी आंत में होता है, कार्बोहाइड्रेट के ग्लूकोज में, प्रोटीन को अमीनो एसिड में। सबसे छोटी इकाई प्रोटीन का कौन है? अमीनो एसिड, इसमें परिवर्तन कर देता है। और वसा को फैसिड एसिड और ग्लिसरॉल में बदल देता है। और बिल्ली के द्वारा जो छोटी आंत के अंगुली जैसा संरचना है उसके द्वारा अवशोषण करके कोशिका तक भेज दिया जाता है, जिससे वहाँ पे ऊर्जा मिलता है। उसके बाद अवशोषण बिल्ली के द्वारा होता है। अब है अपशिष्ट निष्कासन बड़ी आंत और गुर्दा के द्वारा हो जाता है। चौथा नंबर पे बात करेंगे पाचन तंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या है। मानव पाचन में लगभग 24 से 36 घंटे समय लगते हैं। पाचन पूरी होने के लिए 24 से 36 घंटे लगेंगे ही। आपको भी पता है कि शाम को खाते हैं तो सीधा 24 घंटा बाद ही वो पचता है। उसके बाद लार के बारे में बात करेंगे तो लार 6.8 है, ये अम्लीय की ओर ही रहता है, ये क्षारीय से पीछे ही रहता है। उसके बाद पेट का जो है आमाशय का जो पीएच मान है HCl के कारण लगभग 1.5 से 2 होता है। HCl की वजह से ये बहुत ही खतरनाक मतलब कि पीएच मान है। ये इतना खतरनाक है कि ये हाथ भी जल सकता है, इतना पीएच मान वाले कोई भी अम्ल रहेगा तो। छोटी आंत का पीएच मान क्षारीय होता है क्योंकि यहाँ पे पित्त रस आ जाता है। यकृत में ग्लूकोजन संग्रहित होता है। यह जानने वाली बात है कि यकृत में ग्लूकोजन संग्रह होता है। तो इससे संबंधित आज हम पाचन तंत्र के बारे में पढ़ लिए हैं, तो इससे संबंधित कुछ MCQ कर लेते हैं। कह रहा है कि पाचन तंत्र का सबसे लंबा अंग कौन होता है, तो अभी हम लोग पढ़े थे छोटी आंत, ये लगभग 6 मीटर होता है। उसके बाद दूसरा नंबर पे लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, अभी तुरंत ही पढ़े थे टाइलिन, जो जिसके द्वारा स्टार्च जो होता है वो स्टार्च से किस में परिवर्तित हो जाता है, माल्टोज में परिवर्तित हो जाता है। ये किसके द्वारा होता है, तो लार ग्रंथि में पाए जाने वाले टाइलिन के द्वारा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन, पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है। पित्त रस बोले थे यकृत से स्रावित होता है। अग्नाशय सहायक ग्रंथियां और यकृत सहायक ग्रंथियां, तो अग्नाशय से निकलता है पेप्सिन, ये जो ट्रिप्सिन के रूप में निकलता है जो प्रोटीन को पाचन करता है, और यकृत से निकलता है पित्त रस जो वसा को पाचन करता है। चौथा नंबर क्वेश्चन में है पेप्सिन एंजाइम किसके पाचक में सहायक होता है, तो ये प्रोटीन का होता है। पेप्सिन हो गया, पेप्टोन हो गया, ट्रिप्सिन हो गया, ये सभी किसके पाचक करते हैं, तो ये करते हैं प्रोटीन का। अब हम लोग बात करेंगे 5वां नंबर क्वेश्चन, वसा का पाचन कहाँ पूरा होता है, तो ये छोटी आंत में पूरा होता है। सबसे लास्ट स्टेज में मुख में पाचन होता है, उसके बाद पेट में पाचन होता है, उसके बाद अग्नाशय में पाचन होता है, तब जाकर के छोटी आंत में पाचन होता है। तो ये मुख में तो कार्बोहाइड्रेट का होता है, पेट में तो प्रोटीन का होता है आमाशय में, उसके बाद अग्नाशय है जो है, अग्नाशय में भी प्रोटीन का होता है ट्रिप्सिन के रूप में, और यहाँ पे तीनों को होता है, प्रोटीन और वसा और ये कार्बोहाइड्रेट, ये तीनों का होता है। तो इसमें वसा का पाचन कहाँ होता है, तो छोटी आंत में होता है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में, पाचन तंत्र में बिल्ली कहाँ पाई जाती है, तो ये भी छोटी आंत में ही पाई जाती है। आगे ही बताए थे कि पाचन तंत्र के जो नलियाँ होती हैं छोटी आंत के, उस नलिया में अंगुली जैसा संरचना पाया जाता है, और इसके अंदर जो भी
पोषक तत्व आते हैं इसको बिल्ली के द्वारा अवशोषण कर लिया जाता है। तो बिल्ली कहाँ होता है? तो छोटी आंत में होता है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में, पेट का पीएच मान कितना होता है? तो बताए थे 1.5 से 2 होता है। यहाँ पे अभी तुरंत पीछे ही बताए थे कि जो 1.5 से 2 जो पीएच मान होता है वो काफ़ी ज़्यादा अम्लीयता होता है, इसमें हाथ भी जल सकता है। उस पीएच मान के अम्ल को भीगा जाए हाथ पे तो वो जल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रोटीन का अंतिम पाचन किस रूप में होता है? तो ये अमीनो एसिड के रूप में होता है। प्रोटीन को सबसे छोटी इकाई कौन है? अमीनो एसिड। ये आगे ही बताए थे। उसके बाद फैटी एसिड कौन होता है? वसा का अंतिम। ग्लिसरॉल भी वसा का अंतिम। ग्लूकोज किसका होता है? कार्बोहाइड्रेट का अंतिम पड़ाव होता है या सबसे छोटी यूनिट होता है। क्वेश्चन नंबर 9 में है, भोजन को मुंह से पेट तक ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहलाता है? तो ये तो पेरिस्टालिसिस कहते हैं। मतलब कि अभी तुरंत ही बताए थे पेरिस्टालिस क्या होता है कि मुख से यहाँ पे भोजन लिया और ये बिना ढकेले हुए यहाँ पे छोटे छोटे हड्डियाँ होती हैं जो इसको ढकने में मदद करती हैं। तो इस जो हड्डियाँ होती है इसको क्या कहा जाता है? पेरिस्टालिस कहा जाता है। और ये भोजन को ढकेल करके कहाँ तक भेज दिया जाता है? पेट तक भेज दिया जाता है। 10 नंबर क्वेश्चन में, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होता है? तो यकृत होता है। इसमें बहुत सारा सबसे ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाने वाला यकृत ही है। और यहाँ पे वसा का भी संग्रह होता है, यहाँ पे ग्लूकोज का भी संग्रह होता है ताकि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो अपना काम कर सके। और सबसे बड़ी ग्रंथि भी कौन है? यकृत है। यहाँ से पित्तरस निकलता है। तो थैंक यू दोस्तों, आज हम लोग पाचन तंत्र के बारे में बहुत ही डिटेल्स में जान चुके हैं।